हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मोस्ट वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल आदर्श सक्सेस पॉइंट। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है लेंस। क्लास 10th में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लेंस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे लेंस क्या होते हैं, और हम लोग पढ़ेंगे कि लेंस से इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, और हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज। ठीक, कि लेंसेज से जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन होते हैं कि अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई तो कहाँ से जाएगी, फोकस से होके गई तो कहाँ से जाएगी, है ना। तो वो पढ़ेंगे और उसी से इमेज फॉर्मेशन करेंगे। ठीक, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो का आपको हर बार की तरह इस बार भी आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल गया है, पीडीएफ नोट्स। वो पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं आगे। लेंस लेंस आप लोगों ने मिरर पढ़ा है, मिरर पढ़ के आए हैं, है ना। मिरर से क्या होता था, रिफ्लेक्शन होता था, परावर्तन प्रकाश का, लाइट का। लेंस से क्या होगा, अपवर्तन होगा, रिफ्रैक्शन। ठीक, आपको पता है कि अपवर्तन तभी होता है जब क्या हो, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्रॉस करे, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाए। ठीक, तो इस तरीके से हमारे जो लेंसेज होंगे वो क्या होंगे, ट्रांसपेरेंट होंगे। क्या होंगे, ट्रांसपेरेंट, मतलब लाइट उनमें से पास हो जाएगी। अच्छा, मिरर में लाइट पास नहीं होती थी, जैसे जाती थी तुरंत टर्न वापस, लेकिन लेंसेज में लाइट क्या होगी, पास हो जाएगी। तो लेंसेज किससे बने होते हैं, स्फेरिकल सरफेस से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, स्फेरिकल सरफेस, गोलीय पृष्ठों से। फॉर एग्जांपल आपके पास एक रबर की बॉल होगी, ठीक, तो बॉल है। अब वो रबर की बॉल को, रबर उसका भूल जाइए, ये समझिए कि वो कांच की है। किसकी है, कांच की, ग्लास की। ग्लास का स्फेयर है आपके पास, गोला है, और उसका एक पार्ट निकाल लीजिए, बीच से काटिए, एक पार्ट निकाल लीजिए, तो वो एक पार्ट क्या हो जाएगा उसका, स्फेरिकल सरफेस। क्या हो जाएगा, स्फेरिकल सरफेस। ठीक, तो जो लेंसेज होते हैं वो दो या एक स्फेरिकल सरफेस से मिलकर बने ही होते हैं। कम से कम उसमें एक स्फेरिकल सरफेस रहेगा। अगर प्लेन सरफेस लगा देंगे तो वो भी लेंस हो जाएगा, लेकिन अगर दो स्फेरिकल सरफेस आ जाएंगे तो वो आपका लेंस हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पे कैसे। जैसे एक आपने स्फेरिकल सरफेस ले लिया, ठीक, कांच का है ये, ग्लास का, और इसी में दूसरा ऐड कर दिया। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेंस हो जाएगा। ठीक, ये दो स्फेरिकल सरफेस थे, दोनों को काट के आपने ऐड कर दिया, तो ये आपका क्या हो गया, लेंस हो गया। क्या हो गया, लेंस हो गया। ठीक, इसी तरीके से इन स्फेरिकल सरफेस को दूसरी तरीके से भी ऐड कर सकते हैं, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे ऐसे। ठीक, इन्हें इस तरीके से भी कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी लेंस हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से। तो ये इस दो तरह के लेंस हो जाएंगे। लेंस दो तरह के होते हैं, जैसे कि आपका दर्पण होता है, एक होता है आपका उत्तल लेंस, एक होता है उत्तल लेंस, और एक क्या होता है, अवतल लेंस। उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस जानते हैं आप लोग, उत्तल किसे कहते हैं, कॉन्वेक्स। क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स। ठीक, कॉन्वेक्स लेंस। और ये क्या हो जाएगा आपका बेटा, कॉनकेव लेंस। जैसे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, वैसे कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। ठीक, आपका जो उत्तल लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, वो रेज ऑफ लाइट को मोड़ देता है। क्या कर देता है, मोड़ देता है, यानी कन्वर्ज कर देता है। क्या कर देता है, कन्वर्ज। इसलिए कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। ठीक, कैसे, जैसे रेज ऑफ लाइट, इस तरीके से अगर हम इसको डिवाइड करके दिखाएं, ऑप्टिकल सेंटर इसका बनाएं। ठीक, रेज ऑफ लाइट आ रही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। क्या आ रही, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये सब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस जानते हैं, ये जो लाइन है ना ऑप्टिकल सेंटर से जाती है,
वो प्रिंसिपल एक्सिस होती है, अभी आगे बताएंगे। ठीक, तो ये दो जो भी लाइट आ रही है वो फोकस हो रहा है इस तरीके से प्लेनर से करके। ठीक, अब ये लाइट रेज ऑफ लाइट को मोड़ देगा, क्या कर देगा, मोड़ देगा, कन्वर्ज कर देगा किसी एक पॉइंट पे, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, ऐसे करके, ऐसे करके इसी एक पॉइंट पे ये क्या करेगा, मोड़ देगा। ठीक, तो इसे कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। ठीक, इसी का जस्ट अपोजिट आपका जो ये है, ये आपका क्या है, आउटर लेंस। ये बीच में थोड़ा सा और पतला ही होता है, बीच में पतला रहेगा, साइड में चौड़ा रहेगा। ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस से रेज ऑफ लाइट आ रही है इसमें, तो ये क्या करेगा, बताओ बताओ बताओ, ये क्या करेगा, ये रेज ऑफ लाइट को फैला देगा। क्या करेगा, फैला देगा, ये मोड़ेगा नहीं, क्या करेगा, फैला देगा। मतलब जैसे आ रही थी फैली फैली तो उनको और फैला दिया, मतलब पैरेलल आ रही थी तो उन्हें और वाइड कर दिया, फैला दिया। ठीक, तो ये काम इसका होता है। तो ये होता है डाइवर्जिंग लेंस। क्या होता है, डाइवर्जिंग लेंस, क्योंकि इसने रेज ऑफ लाइट को क्या कर दिया, डाइवर्ज कर दिया। ठीक, तो इसे क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस और कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस। तो ये लेंस के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। अब बात करते हैं कि लेंस से इमेज फॉर्मेशन के जो लॉज हैं, रूल हैं, वो क्या होते हैं। तो अब बात करते हैं रूल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज थ्रू लेंसेज, कि अगर जो लाइट रेज हैं वो लेंस पर इंसिडेंस होंगी तो वो किस किस रूल से कहां से जाएंगी। ठीक, तो इस तरीके से मैं कुछ डिवाइडर बना लेता हूं आपके लिए, फिगर समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक, तो रूल नंबर आपका जो फर्स्ट रहेगा वो क्या रहेगा, वो ये रहेगा कि अगर हम बात करें कॉन्वेक्स लेंस की, काहे की, कॉन्वेक्स लेंस, तो ये कॉन्वेक्स लेंस बना लेंगे अच्छे से, ये कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, और इधर हम लोग बना लेंगे कॉनकेव। क्या बना लेंगे, कॉनकेव। कॉनकेव बीच में पतला रहेगा, साइड में क्या रहेगा, चौड़ा रहेगा, और ये होगी इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। ये चीज ठीक। अब इनके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके मिरर में होते थे वैसे ही। इसका जो सेंटर होगा वो ओ होगा, क्या होगा, ओ सेंटर। लेंस का जो सेंटर होता है उसे ओ कहते हैं। इस सेंटर को क्या नाम कहते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र। ठीक, और ये इसका एपर्चर हो जाएगा एम एन, मतलब एम से एन तक इसकी क्या है, एपर्चर है। और ये तो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, अच्छा मिरर में क्या होता था, मिरर में एक ही स्फेरिकल सरफेस होता था, तो उसका जो सेंटर होता था वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता था और बाकी वो फोकस होता था। यहाँ पर हमारे दो स्फेरिकल सरफेस है, तभी तो एक लेंस फॉर्म होगा, दो स्फेरिकल सरफेस से एक लेंस फॉर्म होगा। तो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कितने होंगे, दो। भाई वो दो पार्ट है ना, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कितने होंगे, दो। तो पहला आपका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ले लेते हैं C1, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका C2। ठीक, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 और सेंटर ऑफ कर्वेचर C2। ठीक, और इनके फोकस भी हो जाएंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा, F1, यहाँ पे F2, यहाँ पे F1, यहाँ पे F2। ठीक, ये चीज हो जाएगी। C1 को कई जगह 2F1 भी लिखते हैं, मतलब F1 का 2 गुना तो 2F1। ठीक, इधर 2F2 भी राइट कर लेते हैं। ठीक, तो ये चीज भी आप लोग जान लीजिए कि 2F1 और 2F2 भी C1 C2 को कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो अगर कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही, क्या आ रही, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो वो कॉन्वेक्स लेंस में रिफ्लेक्शन के बाद कहां से होके जाएगी, ये होके जाएगी फोकस से। कहां से होके जाएगी, फोकस से। ठीक, फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस से होके जाने वाली
जो भी रे ऑफ लाइट होगी वो कहां से होके जाएगी, फोकस से पैरेलल। ठीक, आपका बात करते हैं कॉनकेव में, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी रे ऑफ लाइट जाएगी तो वो कहां से होके जाएगी, बताइए, फोकस से। वो तो अपने रास्ते पर निकल जाएगी, अपने रास्ते पर निकल जाएगी, लेकिन जब इसे हम पीछे बढ़ाएंगे तो ये पाएंगे कि ये कहां से होके जा रही है, फोकस से। कहां से होके जा रही है, फोकस से। और कौन से फोकस से, फर्स्ट फोकस से। ठीक, इसे थोड़ा सा सही कर लेंगे ऐसे करके। ठीक, ये चीज सही। ठीक, यहाँ पे रूल नंबर 1, कॉन्वेक्स लेंस में जो भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो आपका सेकेंड फोकस से होकर जाएगी। कॉनकेव में जो भी रे ऑफ लाइट आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो रिफ्रैक्शन के बाद फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस पर आपको आती हुई दिखाई देगी, प्रतीत होगी, है ना, जब पीछे बढ़ाएंगे। ये हो गया रूल नंबर 1। बात करते हैं रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 में बेटा क्या है, रूल नंबर 2 में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फिगर बना लेते हैं। तो अच्छे से बनाएंगे। एक आपका हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। फिर आपका इधर क्या हो जाएगा बेटा, कुछ इस तरीके से। ये आपका क्या हो जाएगा, डिवाइडर, पॉइंट ओ, ऑप्टिकल सेंटर ओ एम एन एम एन, ये हो जाएगा आपका C1 C2 F1 F2। ठीक, यहाँ पे आपका हो जाएगा C1 C2 F1 F1 F2। ठीक, ये चीजें हो जाएंगी। अब अगर हम बात करें कि कोई भी रे ऑफ लाइट जब आ रही थी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो कहां से होके जा रही है, फोकस से। अगर कोई रे ऑफ लाइट आ रही कहां से, ये आ रही है आपकी फोकस से। कहां से होके आ रही है, फोकस से। हम देख रहे हैं फर्स्ट, ठीक, कोई भी रे ऑफ लाइट कहां से होके आ रही, फोकस से। तो जो है फोकस से होके आएगी तो कहां से होके जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। किधर चली जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस से अगर होके आएगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी अपवर्तन के बाद। अगर कोई रे ऑफ लाइट कॉनकेव में सेकेंडरी फोकस पर जाती हुई दिखाई दे रही है, किधर जाती हुई दिखाई दे रही है, सेकेंडरी फोकस, ठीक, तो वो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ऐसा लगे कि हाँ अगर लेंस ना होता तो कहाँ जाती, फोकस पर। ठीक, तो ये दो रूल हो गए कि अगर रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, अगर रे ऑफ लाइट फोकस पर आती हुई दिख रही है या जा रही है, फोकस से होकर जा रही है, तो दोनों रूल हो गए। बात करते हैं थर्ड रूल की। थर्ड में क्या होगा, रूल नंबर आपका थर्ड में भी आप क्या कर लेंगे, फिगर बना लेंगे। फिगर हो गई कुछ इस तरीके से, यहां भी फिगर बनाएंगे। कुछ इस तरीके से ये चीज होगी। तो अगर आपका कॉन्वेक्स में कोई भी रे ऑफ लाइट और कॉनकेव में कोई भी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर ओ से होके जा रही, कहां से होके जा रही, ओ से, तब क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर ओ से। तो वो जैसे मिरर में होता था कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट कहां से होके जाती थी, आपका जब आपका रिफ्लेक्शन होता था तो अगर कोई रे ऑफ लाइट पोल पर होती थी तो उसी से डायरेक्ट एंगल बनाते हुए चली जाती थी। अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाती थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से,
तो वो रिफ्लेक्शन के बाद उसी रास्ते पर वापस लौट जाती है। तो यहाँ वही फॉर्मूला अप्लाई होगा कि अगर कोई रे ऑफ लाइट किसी लेंस में ऑप्टिकल सेंटर ओ से होके जा रही है तो वो एकदम सीधी निकल जाएगी, ना कहीं मुड़ेगी ना कहीं रुकेगी, एकदम सीधी निकल जाएगी। ठीक, ये चीज होगी। अगर बात करें कॉन्केव में तो इसमें भी यही होगा कि अगर कोई रे ऑफ लाइट इस तरीके से जा रही है तो एकदम सीधी ही निकल जाएगी। ठीक, ये कंडीशंस हो गई आपकी। ठीक, रूल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रेज थ्रू लेंसेज। अब बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन की। ठीक, इमेज फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉन्वेक्स लेंस से और कॉन्केव लेंस दोनों से। तो फटाफट इमेज फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो आपका इमेज फॉर्मेशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट थ्रू कॉन्वेक्स लेंस। पहले हम लोग बात करेंगे कॉन्वेक्स लेंस से इमेज का फॉर्मेशन कैसे करें अलग अलग कंडीशंस पर। ठीक, उसमें क्या होता था, कॉन्केव मिरर से इमेज का फॉर्मेशन होता था 6 टाइप से, है ना। इसमें क्या होगा, कॉन्वेक्स से होगा। कॉन्केव की सिर्फ 2 कंडीशन होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट कि ऑब्जेक्ट को रखें इन्फिनिटी पे। कहां पे रखें, एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। किसमें, कॉन्वेक्स में। तो पहले तो इस तरीके से कुछ फिगर बना लेंगे, अच्छा सा प्रिंसिपल एक्सिस बना लेंगे। ठीक, इधर भी फिगर बनाएंगे। इस तरीके से। ठीक, नीचे भी फिगर बनाएंगे और प्रिंसिपल एक्सिस इधर भी करेंगे और इस तरीके से। ठीक, ठीक है। डिवाइडर आपका हो जाएगा 1 जिस तरीके से। ठीक, ये पॉइंट ओ हो जाएगा आपका। ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, ठीक। अब आप बात करते हैं यहाँ पर एट इन्फिनिटी कि जब आपका ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पर है। कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर। तो आपको यहाँ पर इनकी जो भी चीजें हैं यहाँ पे आपको सेट कर लेनी है। ये mn इसका एपर्चर हो जाएगा, आपका ये पॉइंट C1 हो जाएगा और इधर पॉइंट C2 हो जाएगा। इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा और इसका मिड पॉइंट F2 हो जाएगा। ये चीज होगी। जब भी आपका इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ हो, इन्फिनिटी पर। कहाँ पर होता है, इन्फिनिटी पर। तो उससे जो चलने वाली रेज ऑफ लाइट होती है वो कैसे आती है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये आपकी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इसी के पैरेलल आ जाएंगे। ठीक, तो रे ऑफ लाइट इस तरीके से आएंगी, कुछ इस तरीके से। अगर मैं बनाऊं ऐसे करके, ठीक, ऐसे करके, तो जो भी रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी तो बताओ भाई रूल नंबर 1 से वो कहां से होकर जाएंगी। हाँ, जो भी रेज ऑफ लाइट आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती थी वो कहां से होके जाती थी, वो होके जाती थी फोकस से। कहां से होके जाती थी, फोकस। तो ये सारी रेज ऑफ लाइट फोकस पे मिल जाएंगी। कहां मिल जाएंगी, फोकस पे, फोकस। और यहीं पर इसका क्या हो जाएगा, इमेज। क्या हो जाएगा, इमेज। ठीक, इस तरीके से, इस तरीके से इसका इमेज फॉर्म हो जाएगा। ठीक, बात करते हैं सेकेंड कंडीशन की। व्हेन ऑब्जेक्ट को और आगे बढ़ाएं, ऑब्जेक्ट को कहां कहां रख दें, इन बिटवीन इंफिनिटी एंड C1 और 2F1। ऑब्जेक्ट को रखें इंफिनिटी और C1 के बीच में। C1 को 2F1 भी कहते हैं, बताया था हमने आपको। तो ये हो गया आपका C1 और इधर ही हो गया आपका C2। ये पॉइंट हो गया आपका F2 और ये पॉइंट हो गया आपका F1। ठीक, ऑब्जेक्ट को रख दें आप इंफिनिटी और C1 के बीच में, यहाँ कहीं। ये हो गया AB आपका ऑब्जेक्ट, ये MN है इसका पर्सन। ठीक,
रेज ऑफ लाइट कैसे आएंगी? एक तो आएगी कैसे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो आपको पता है जो भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है कॉन्वेक्स में कहां से होकर जाती है? फोकस से होकर जाती है। तो फोकस से होकर चली जाएगी, कहां से होकर जाएगी? फोकस। ठीक, और जो रे ऑफ लाइट आपका एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगी और दूसरी रे ऑफ लाइट कहां से होकर जाएगी? ऑप्टिकल सेंटर ओ से। कहां से होकर जाएगी? ऑप्टिकल सेंटर ओ से, कुछ इस तरीके से। ठीक, तो यहीं पर आपका जो इमेज है वो फॉर्म हो जाएगा सी और उसके बीच में। ये थोड़ा सा तिरछी हो गई है, इसी वजह से नहीं सही आ रहा है। कुछ इस तरीके से अगर करें ठीक, तो यहाँ CF2 और C2 के बीच में इसका जो इमेज है A' B' फॉर्म हो जाएगा। रेज ऑफ लाइट देख लें, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई है और एक आपका कहां से गई है? ऑप्टिकल सेंटर O से। ऑप्टिकल सेंटर O से जाने वाली एकदम सीधी चली जाएगी और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली कहां से हो जाएगी? सेकेंडरी प्रिंसिपल फोकस से, द्वितीय फोकस से। ठीक, बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। थर्ड पॉइंट आपका क्या है? ऑब्जेक्ट को और आगे बढ़ा दें, C1 पे रख दें। क्या कहाँ रख दें? एट C1 और 2F1। ठीक, C1 को 2F1 भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपका हो गया C1, इसका आधा ये हो गया आपका हाफ, ये F1 और आपका ये हो जाएगा F2 और ये हो जाएगा आपका C2। ठीक, MN इसका अपर्चर हो गया। ऑब्जेक्ट आपका सिचुएटेड है C1 पर। तो जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ सिचुएटेड होगा? C1 पर, तो रेज ऑफ लाइट कैसे जाएंगी? रेज ऑफ लाइट जाएंगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो जब भी रेज ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगी तो कहाँ से होकर जाएंगी? फोकस से। कहाँ से होकर जाएंगी? फोकस से। चली गई भैया। ठीक, एकदम सीधा निकाल दो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इस तरीके से, और ये आपका दिखा दो डायरेक्शन इसकी। ठीक, ये चीज होगी। अब बात करते हैं कि एक आपका जो जाएगी वो कहाँ से होकर जाएगी? ऑप्टिकल सेंटर O से, ऑप्टिकल सेंटर O से। और ये दोनों देख लो एग्जैक्ट पॉइंट पे मिल जाएंगी और वहीं पर आपका क्या हो जाएगा? उतना ही बड़ा इमेज फॉर्म हो जाएगा यही पॉइंट। ठीक, ये पॉइंट क्या था? C2। क्या था? C2। तो जब भी ऑब्जेक्ट रखा होगा C1 पर, कहाँ पर रखा होगा? C1 पर, तो इसका इमेज कहाँ पे बनेगा? उसका इमेज बनेगा C2 पर। कहाँ पे बनेगा? C2। ठीक, ये चीज, ये हो गया आपका ये। ठीक, तो आप देख सकते हैं ये इसकी डायरेक्शन होगी और ये इसकी डायरेक्शन होगी। ठीक, फिगर आपके बुक्स में बने हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। फिगर एकदम अच्छे बनाने हैं। जो रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल है तो पैरेलल ही करनी है, आपके पास स्केल होगी, लाइन टेढ़ी मेढ़ी नहीं करनी है। ठीक, अगर फोकस से होकर जा रही तो फोकस से होकर ही जानी चाहिए। ठीक, ये पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 क्या है? ऑब्जेक्ट को और आगे बढ़ाएं, कहाँ रखें? इन बिटवीन, इन बिटवीन, कहाँ कहाँ पे बच्चा? इन बिटवीन और आगे बढ़ाते हैं तो C1 एंड किसके बिटवीन? F1। C1 एंड F1 के बिटवीन, इन बिटवीन C1 एंड F1। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट रखा हो इन बिटवीन C1 एंड F1, ठीक, तो ये हो गया आपका क्या? C1, यहाँ पे हो गया F1 और ये हो गया आपका F2 और यहाँ पे हो जाएगा आपका C2। ठीक, ये डिस्टेंस सेम है। ऑब्जेक्ट आपका कहाँ पे? इन बिटवीन C1 एंड F1। तो C1 और F1 के बीच में हो गया ऑब्जेक्ट आपका। ठीक, रेज ऑफ लाइट जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। एक रे ऑफ लाइट जाएगी ऑप्टिकल सेंटर O से, ऑप्टिकल सेंटर O। तो O से जाने वाली जो रे ऑफ लाइट है वो एकदम सीधी चली जाएगी। थोड़ा सा अच्छे से बना लेंगे इसे, कुछ इस तरीके से, ऐसे करके। ठीक, और आपका जो ये है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये जाएगी फोकस से। कहाँ से जाएगी? फोकस। तो देख लो आगे कहीं पे मिल रही है C2 के आगे, C2 के आगे मिलेंगी और वहीं पर इनका क्या हो जाएगा? आपका इमेज बन जाएगा AB का। ये जो इमेज है A' B' यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे इनकी डायरेक्शन दिखा देंगे, इस तरीके से ये डायरेक्ट हो रही है। ठीक,
तो इस तरीके से आपके 4 पॉइंट्स हो गए कि जब इमेज का ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पर तो उसका जो इमेज होगा वो कहाँ पे बनेगा, इमेज जो बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, F2 पे। कहाँ पे बनेगा, F2 पे। जब आपका ऑब्जेक्ट है कहाँ पे, इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड C1 में, ठीक, C1 और इन्फिनिटी के बिटवीन ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज कहाँ पे बन रहा है, इन बिटवीन F2 एंड C2, F2 और C2 के बीच में बनेगा। जब आपका इमेज है C1 पर तब आपका जो इमेज है वो कहाँ बनेगा, ऑब्जेक्ट है वो रखा है C1 पर तो इमेज आपका कहाँ बनेगा, C2 पर। कहाँ पर, C2 पर और 2F2 पर, ठीक। जब आपका ऑब्जेक्ट और आगे बढ़ा दें C1 और F1 के बीच में तब आपका जो इमेज है वो कहाँ बनेगा, इमेज वो कहाँ बनेगा, वो आपका बनेगा कहाँ पर, इन बिटवीन कहाँ पर, इन्फिनिटी एंड C2, इन्फिनिटी और C2 के बीच में बनेगा, ठीक। तो ये 4 आपके हो गए, बाकी बचे 2, आगे ही 2 करते हैं। 5th है आपका कि जब आपका ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखें, फोकस पर, एट F1, तब क्या होगा, तब कुछ इस तरीके से होगा। ये हो गया आपका लेंस, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर C1, C2, F2, F1। आपका जो ऑब्जेक्ट है वो है F1 पर ऑब्जेक्ट है तो रेज ऑफ लाइट कैसे जाएंगी, एक तो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो कहाँ से होके जाएगी, F2 से होके जाएगी, तो ये तो चली जाएगी F2 से होके एकदम सीधी, ठीक। एक रेज ऑफ लाइट आपकी जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, और इसका जो इमेज है वो कहाँ पे बनेगा, वो बन जाएगा इन्फिनिटी पे। कहाँ पे बन जाएगा, इन्फिनिटी। आगे इन्फिनिटी पर जाके ये कहीं मिल जाएंगी और वहीं पर इनका इमेज फॉर्म हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट वन 6, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, इन बिटवीन F1 और आपका ऑप्टिकल सेंटर O के बिटवीन, इन बिटवीन F1 एंड O के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर O और F1 के बीच में, ठीक, या फिर इसे P1 भी कहते हैं, P2 के बीच में हो पोल, तो उसके लिए क्या मतलब F1 के आगे हो, F1 और लेंस के बीच में, तब आपका क्या होगा, लेंस फॉर्म करेंगे। ऑप्टिकल सेंटर C1, C2, F1, F2, ठीक है। ऑब्जेक्ट को सिचुएटेड कर दें कुछ इस तरीके से, ठीक। जब रेज ऑफ लाइट जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो इमेज आपका जो ये रिफ्रैक्ट होगी, ये आपको पता है कहाँ से होके जाएगी, ये होके जाएगी फोकस से। कहाँ से होके जाएगी, फोकस से। और सेकंड आपकी जो जाएगी वो हो जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से। तो आप देख रहे हैं इनके बीच का गैप बन रहा है, तो ये आगे कहीं पर भी मिलेंगी नहीं, ठीक। और ये इसकी डायरेक्शन हो, ये आगे जा रही है, ये भी आगे जा रही है इसी डायरेक्शन। लेकिन जब हम इन्हें पीछे बढ़ाएं, क्या करें,
पीछे बढ़े, तब हम ये पाएंगे इन्हें डॉट डॉट करके इस तरीके से थोड़ा सा इन्हें थोड़ा ऊपर बनाना पड़ेगा। कुछ इस तरीके से, और इसे भी बढ़ाएंगे तो एकदम सीधा अगर बढ़ाएं तो इनके बीच का डिफरेंस कम हो रहा है और ये दोनों का इमेज कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक, जब आप अगर स्केल से बनाएंगे तो यहीं पर इसका इमेज बन जाएगा और ये इमेज कैसा होगा, बड़ा होगा, सीधा होगा। ठीक, ऐसे करके ए बी डैश, ये इमेज यहीं पर बन जाएगा। ठीक, और ये आपका ए बी। ठीक, तो ये 6 कंडीशंस थी कॉन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्मेशन की। कॉन्वेक्स लेंस से इमेज कैसे फॉर्म करते हैं। ठीक।